नहीं यार, जल्दी बोल। अट्ठा लिख। हाँ अट्ठा, 1 मिनट। हाँ काले पान का छक्का भी लिख। हाँ जल्दी, अरे यार हाँ नोट कर सब। हाँ 1 मिनट, दूसरा भी पत्ता लिख। हाँ चौवा लिख, चौवा, ईंट का चौवा। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है चल। पापा एक मिनट, तुझे बाद में फोन करता हूँ। शोर मत मचाओ यार, देख लो ना पापा पढ़ाई कर रहे हैं। पापा आपकी एज क्या है? ये तो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में लिखा है? नहीं, हमारे फॉर्म में लिखा है। दिखाओ फॉर्म। अंग्रेजी में कितनी बार का अंग्रेजी के फॉर्म मम्मी से भरवाया करो। ये लो। पापा आपकी एज क्या है? टिग्गी पे अट्ठा लगा लो। क्या? 38। What? अरे अंग्रेजों 38। तो ऐसा बोलो ना। चल मिली। आजकल के बच्चे भी ना हिंदी भी अंग्रेजी में पढ़ानी पड़ती है। ओए रोशन। हाँ जी बाबूजी। ओए खोते के पुत्र, वो तू 38 साल का हो गया। लगता नहीं हूँ ना। ना सबको यही सोचते हैं। मैं लोगों को बताता हूँ लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मैं 28 साल से ज्यादा का हूँ। आप भी हैरान रह गए ना। ओए खोते, और मैं इस बात से हैरान नहीं हूँ कि तू 38 साल का दिखता नहीं है। मैं हैरान इस बात से हूँ कि तू 38 साल का हो गया, अभी तक कुछ कमाता धमाता नहीं। ओ यार, कमाना कब शुरू करेगा? बुढ़ापे में? नहीं नहीं, उससे पहले ही शुरू कर दूंगा। बाबूजी मुझे कमाने की क्यों जरूरत है, आप हैं ना। ओए क्या मतलब मैं हूँ ना? ओए खोते, सारी जिंदगी मेरी छाती पे बैठ के मूंग दलेगा? नहीं बाबूजी, मेरा मतलब था आपने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है, आखिर किसके लिए? हम बच्चों के लिए ही ना बाबूजी। ओए खोते, और तू सोच, और तू अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? घर से बाहर निकलेगा ना, कोई 5000 की नौकरी नहीं देगा। कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? आपके होते हुए मैं बाहर 5000 की नौकरी करूं, आपको अच्छा लगेगा? और वैसे भी 5000 क्या चीज है? 1000 अभी सुबह ब्लैक पैंथर पे लगाऊंगा ना, शाम को 5000 हाथ में। अच्छा, ओ यार, ये ब्लैक पैंथर कौन है? घोड़ा, रेस वाला। और घोड़ों पे कब तक भरोसा करेगा गधे? और यार मैं ये जुए की कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैं मेहनत की, अकल की कमाई की बात कर रहा हूँ। उससे 5000 रुपए कमा के बता। देखिए आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरे जितने टैलेंटेड खिलाड़ी को अगर चैलेंज ही करना है तो 1 करोड़ के लिए कीजिए, 50 लाख के लिए कीजिए। ये 5000 क्या चीज है? तू 5000 पूरे करके बता, ये छोटा सा चैलेंज पूरा करके दिखा। मंजूर है, मैं जीतूंगा, लगी शर्त। लगी? बाबूजी शर्त तो लगा लीजिए, बिना शर्त के मैं कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। लगी शर्त 5000 रुपए की। अगर तू शर्त हार गया ना तो 5000 मुझे दे देना, अगर मैं हार गया तो कमाए हुए 5000 तू रख लेना, वो मैं तुझसे नहीं लूंगा, ठीक है? अच्छा जी ठीक है, पर बाबूजी एक पॉइंट है। क्या? कोई भी बिजनेस करने के लिए ऑफिस चाहिए होता है, आप ऑफिस तो लिख दीजिए। अच्छा रोशन, पुत्र एक बात बता, मैं खोता हूँ क्या? वो तो पता नहीं, पर मैं खोते का पुत्र हूँ। करेक्ट। और मैं बेवकूफ हूँ जो 5000 कमाने के लिए तुझे 5 लाख का ऑफिस खरीद के दूंगा? कर से ही कोई धंधा करने की सोच। ओए पुत्र, वो बहुत से लोग हैं दुनिया में ऐसे जो कर से ही बिजनेस करते हैं, समझा कि नहीं? अकल लगा, कुछ सोच। अगर ब्लैक पैंथर के साथ कास्ट नहीं गई है तो खोता। सेठ जी, मानिनी, घर बैठे बैठे आदमी क्या क्या काम कर सकता है? सेठ जी, ये बात आपसे अच्छा और कौन जान सकता है? आदमी घर में बैठकर बहुत कुछ कर सकता है, पेपर पढ़ सकता है, टीवी देख सकता है, ऐसे बार बार चाय मांग सकता है। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। घर से कौन कौन सा बिजनेस किया जा सकता है? एक्चुअली क्या है ना, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। सेठ जी, आप बिजनेस करने क्यों? सेठ जी, घोड़ों का रेस गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया क्या? रेस तो मैं कभी भी खेल सकता हूँ, पर क्या है कि बाबूजी ने मुझे बिजनेस करके 5000 रुपए कमाने का चैलेंज किया है, तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। पर प्रॉब्लम ये है कि बाबूजी इसके लिए कोई ऑफिस खरीद के नहीं देना चाहते। कहते हैं जो भी बिजनेस करना है घर से करो। अब तुम ही बताओ मालिनी, भला घर से कोई बिजनेस किया जा सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? दुनिया में लाखों लोगों के पास ऑफिस नहीं होता, वो क्या घर में बैठकर बिजनेस नहीं करता? सेठ जी, बिजनेस करने के लिए ऑफिस नहीं, हिम्मत की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। हाँ ठीक है ठीक है, ये तो बताओ घर से कौन कौन सा बिजनेस किया जा सकता है? ये आप ही सोचिए। चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, मैंने। हम चाय लेके आते हैं। यहीं सो गए। रोशन भैया ऊपर पलंग में सो जाइए, यहाँ पैर सुन्न हो जाएंगे। सो नहीं रहा हूँ, सोच रहा हूँ। अरे आप और सोच रहे क्या टेंशन है आपको? अबे यार, वैसे तो तू इस बात को डिस्कस करने के लायक है नहीं, पर फिर भी बता ही देता हूँ तुझे। देख, आज सुबह सुबह बाबूजी ने मुझे चैलेंज किया कि मैं 5000 रुपए भी कमाने के लायक नहीं हूँ। गलत किया बाबूजी ने।
अरे आदमी की हैसियत देख के चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। 5,000 रुपए कितनी बड़ी रकम है। यही बात तो मैं भी। मैं ये बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपए क्या है आपके लिए? हाँ, इसीलिए तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। क्या? पर मतलब यही 5,000 रुपए कमाने की, पर प्रॉब्लम ये है कि वो ऑफिस खरीद को देना नहीं चाहते। कहते हैं मेहनत करो और घर से ही कोई धंधा करके दिखाओ। घर से क्या क्या धंधे हो सकते हैं? घर से बहुत धन्य हैं। अच्छा, बाद में बताऊंगा। नहीं प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, प्लीज बता दो ना। मौसमी धंधा। ओए, मैं मौसमी बेचने का धंधा करूंगा। वो मौसमी नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर? मैं बोल रहा हूँ कि मौसमी धंधा, जैसे बारिश में पकौड़े बेचिए, गर्मी में कुल्फी बेचिए, जाड़ों में रेवड़ी और मूंगफली बेचिए। मैं सड़क में वो सब रेवड़ियां लगाऊंगा, पकौड़े बेचूंगा, कुल्फी बेचूंगा। अरे आप जैसे आदमी को तो सड़क पे जाने की भी जरूरत नहीं है। यस, यहीं टेरेस में यहीं भागड़ा लगाइए, पुलिस को हफ्ता देने का भी टेंशन नहीं। सेवक राम, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं रोशन भैया को बिजनेस का एडवाइस दे रहा हूँ। ओ एडवाइजर, लॉन्ड्री से जाकर पहले मेरे कपड़े ले आ। ओह माय गॉड, आई एम सो लेट। इस घर में कोई नौकर सुखी नहीं रह सकता। घर का काम भी करो, बाहर का काम भी करो, लॉन्ड्री के कपड़े भी ले आओ। इससे अच्छा तो लॉन्ड्री की दुकान खोल लो। क्या? लॉन्ड्री का धंधा भी बुरा नहीं है। अच्छा, चल जा कपड़े ला। सलमा, सच सच बताओ आखिर बात। सलमा, सच सच बताओ आखिर बात क्या है? अरे आप आगे बढ़िए, वही लाइन बार बार बोले जा रहे हैं। आपकी सुई अटक गई है क्या? पता है यार, वो बात जो निकल के आनी चाहिए ना, वो बात बाहर नहीं आ रही है। देखिए आप क्या करिए ना, सिचुएशन को फील करिए। नहीं देखिए, मेरी बात को फील मत करिए, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसे ऐसे। तू अपने आप को बहुत ग्रेट एक्टर समझता है ना? मैं तुझे सिचुएशन देता हूँ, तू मुझे एक्टिंग करके बता। हाँ? अरे मैं एक्टिंग करूंगा तो फिर आप क्या करोगे? मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मानो कि मैं लड़का हूँ मैं तो मानता ही हूँ कि तुम लड़के हो। और आप लड़की हैं। मैं आपसे प्यार की बात करता हूँ, आपको रिझा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहे। मतलब क्या भाव है ऐसे भी नहीं पूछ रहे। लेकिन लड़की का रोल मैं क्यों करूंगा? तुम क्यों नहीं करते? अरे आप समझिए नहीं, जो आप हैं वही रोल अगर आप करते तो फायदा क्या? अवार्ड कैसे मिलेगा? अवार्ड तो तब मिलेगा ना जो आप नहीं हैं और आप वो वाले रोल करते हैं। गुरुदेव, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चल, रिहर्सल शुरू करते हैं, ओके? यस। एक मिनट, मेरा नाम क्या है? बॉबी से मेरे बाल। ऐसे नहीं, ये जो मैं लड़की का रोल कर रहा हूँ ना, वो लड़की का नाम क्या है? राम दुलारी। बहुत घटिया नाम है। रूबी रखते हैं, रूबी। और मेरा नाम क्या रखते? सेवक राम। क्या है, और कोई नाम तुम पर सूट नहीं करता। रूबी डार्लिंग, Yeah. Where are you? जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल का फ्यूज उड़ गया है। सॉरी, क्या हुआ? ऐसे हंस क्यों रहे हैं आप? तेरी शक्ल देख के हंसी आ गई। सॉरी। फिर से करते, ओके? माय डार्लिंग रूबी, Yeah. तुम्हारे सपनों में मेरी आंखें डूबी। अरे आप ऐसे हंसो मत ना, आप छिछोरा कर देते हो रूबी के कैरेक्टर को। कैरेक्टर में सीरियस रहिए ना, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। Okay. I'm sorry, Sevak. ऐसे नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता अब नहीं हुआ। इनफ, जितना चाहिए उतना मिल गया। मैं नीचे जाता हूँ, फोन पे करता हूँ कॉर्डलेस टू कॉर्डलेस रिहर्सल। Okay, go. ऐसी एक्टिंग करेंगे तो कैसे चलेगा? राम जाने। बॉबी भैया, आप सीरियसली रिहर्सल करना, वरना मैं आपको रिहर्सल नहीं कराऊंगा। अरे भाई हाँ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। चल। रूबी डार्लिंग, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? तुम्हें देखते ही मेरे दिल का फ्यूज उड़ जाता है। चुप, बदतमीज, बदमाश। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ है, बहन है, बीवी नहीं है। मेरे प्यार को इस तरह ना ठुकराओ ना। अब एक शेर सुनो रूबी, गरीब जानकर तुम हमको न भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। सुनो, रोशन भैया बुला रहे हैं, बाद में फोन करता हूँ, ओके? ओए सेवक, इधर बोलिए। इसे मेन गेट पे लगा दे। मेन गेट पे? वहाँ क्या चिपकाएंगे? वहाँ क्या थोड़ी कोई लीकेज हो रहा है। अरे तू समझा नहीं, देख इधर देख।
अरे बाप रे, रोशन ड्राई क्लीनर। अरे रोशन भैया, किस गधे और बेवकूफ ने आपको ये आइडिया दे दिया? अरे भूल गया क्या? तूने ही तो आइडिया दिया था लॉन्ड्री का, हैं? अब भुगत। कितना मजा आया लोनावाला में, वाओ! I enjoyed a lot. ऐसे ही ट्रिप हम लोग को रखना चाहिए, seriously. You know what? वर्षा का हस्बैंड किसी 5 स्टार होटल में बाबर की नौकरी कर रहा है। How down market! ऐसे डाउन मार्केट आदमी के साथ पता नहीं उसने शादी कैसे कर ली। God knows. बीना, या बेबी, What is this? ये तेरा ही घर है ना? let me confirm. ये मेरा ही घर है। पर इतने सारे कपड़े। वो क्या है ना, हम सबके पास घर में इतने कपड़े, इतने कपड़े, इतने कपड़े कि पूछ मत। कबर्ड्स कपड़ों से भरे पड़े हैं और यहाँ तक हमारे स्टोर रूम्स भी कपड़ों से फुल हैं। Sweetheart, let's not waste time. चलो। मीना भाभी देखो कितना अच्छा पिरस किया ना। उठा मुझे। अरे निकालो मुझे बैग। This look like धोबी घाट. Don't bother. Let's go to our rooms. Well, by the way, where is the husband? हाँ वो अमेरिका गए बिजनेस टूर पे। हीना डार्लिंग, कौन हो तुम? हैं? तुम्हारे बच्चों को बाप? तुम तो अमेरिका गए थे ना? अमेरिका और मैं कैसी बात कर रही हो? हाय निशा। हाय। बीना, मेरा बिजनेस देखो। तुम हमेशा कहा करती थी ना, मैं कुछ काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता। देखो, मैंने घर बैठे पैसे कमाने का कितना अच्छा इंतजाम किया है। अब जितना चलो ना, साल भर के अंदर हमारे ब्रांचेस पूरे देश में फैलेंगे। बुंदेलखंड, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, सब जगह रोशन ड्राई क्लीनर्स। Congratulations, रोशन जी, congratulations. बीना, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड का इतना अच्छा धोबी घाट है। रोशन जी, मैं सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड से कहूँ कि वो मेरी सभी साड़ियों के साथ साथ अपने सारे सूट्स यहाँ आपकी लॉन्ड्री में ड्राई क्लीनिंग के लिए। और उनके अलावा अपने किट्टी पार्टी के दोस्तों को भी कह दीजिएगा। और एक स्कीम भी चला रहे हैं हम। शर्ट पैंट की धुलाई के साथ बनियान की धुलाई फ्री, और साड़ी के साथ ब्लाउज की धुलाई फ्री। So sorry, Nisha. Oh, it's okay, Bina. It's okay. I think I'll leave now. Bye-bye. मैं चलती हूँ। एक मिनट निशा जी, ये आपका गिफ्ट है और हमारी माउथ पब्लिसिटी करना भूलिएगा मत। हाँ, जरूर। Thank you so much, रोशन जी। आए एक मिनट में छोड़ने आ रहा हूँ ना। चलिए। रोश, तुम्हें पूरी दुनिया में और कोई बिजनेस नहीं मिला करने को? क्यों? इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैं किसी धोबी की बीवी कहलवाना नहीं चाहती। कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने 2 घंटे में अपना ये धंधा बंद नहीं किया ना, तुम्हें तलाक दे दूंगी। रोशन ड्राई क्लीनर। और पिछले सूझा था तुझे? सूझा था ना, सफरवाल ड्राई क्लीनर। और मैं नाम की नहीं काम की बात कर रहा हूँ। तो भी पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं सूझा तुझे? बाबूजी, एक तो आप ऑफिस लेके नहीं देते हो, कहते तो जो भी धंधा करना है घर से करो। अब आदमी घर में टेक्सटाइल मिल या पेट्रोल पंप तो नहीं खोल सकता ना, लॉन्ड्री खोलेगा। वो तो बीना ने धंधा बंद करवा दिया, वरना 5 तो क्या 50,000 कमा के दिखा देता। मोहल्ले के सारे ऑर्डर से आने लगे थे। और चुप है खोता, और लोगों की गंदगी तो के पैसे थोड़े कमाने हमको यार। कोई और धंधा सोच। ऑफिस क्यों नहीं लेके देते? ऑफिस लेके दो, फिर देखो मैं कितना कमाता हूँ। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, जब देखो ऑफिस के पीछे पड़ा रहता है। चल दिया तुझे ऑफिस। दे दिया। हाँ। और टंग चक्का चक्का टंग टंग चक्का चक्का। खोते, और चुप कर, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? पूरा ऑफिस नहीं दिया है, फिर? एक कोना दिया है, एक टेबल और एक कुर्सी। यहाँ भी कंजूसी। मेरा मतलब है एक और कुर्सी तो दे दो। क्यों? मैं कहाँ बैठूंगा? कुर्सी पे। उस पे तो क्लाइंट बैठेगा ना। चल ठीक है, दी एक और कुर्सी। बस मंजूर है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। पोचा 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 पोचा, प्यार का पोचा तेरा बना है जीवन मेरा। हेलो, सेवक राम, बॉबी बोल रहा हूँ। देख, मैं यहाँ प्रोड्यूसर के ऑफिस में पहुँच गया हूँ, लेकिन डायरेक्टर अभी आया नहीं है, तो मैं सोच रहा था एक बार और रिहर्सल कर लूँ। रूबी डार्लिंग, आखिरकार तुमने इस बेकार के प्यार को स्वीकार कर लिया।
सॉरी सेवकराम, पहले मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। पहले मैं सिर्फ तुम्हारी दौलत देख रही थी। ये मत भूलो रूबी डार्लिंग कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है रे। अगर प्यार नहीं ना तो कुछ नहीं। ये रूबी कौन है? देखो कोई नहीं। अभी अभी तू ये किस लड़की से बात कर रहा था? हाँ, किस लड़की से बात कर रहा था नाड़ी दबा के? अरे नाड़ी दबा के कैसे बात करूं, वो वहाँ फोन पे मैं आकर। दूसरी बात, वो लड़की नहीं है, लड़का है। तू मेरे को मंत्र देता है, हम बिजली को मंत्र देता है, एक लड़के से बात कर रहा है बोल रहा तू? हाँ? मैं बॉबी भैया से बात कर रहा था ना। अच्छा, पर फोन पे तो तू बड़ा रूबी 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 कर रहा था। अच्छा बात बता, ये बॉबी भैया के साथ तेरा इश्क चलना है क्या? हाँ? बिजली, मैं बॉबी भैया के साथ एक्टिंग की रिहर्सल कर रहा था। वो लड़की बने और मैं लड़का बना। अपनी तरह मेरे को गवार समझता है क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना आशय रो घरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्धि साख की गौरी शा, तुलसीदास सदा चेरा की जय, नाथ मंडरेरा। बोलो बजरंग बली की जय। सर वो बजरंग बली नहीं है, गणपति बप्पा मौर्य है। मुंह खोल। गणपति बप्पा को मत बताना ये बात, आज धंधे का पहला दिन है, सब चलता है। हाँ सर कहिए, लाल पीली काली हरी नीली कैसी कार पसंद है आपको? कोई खास पसंद है क्या? जी हाँ, उसमें ज़्यादा हार्स पावर होना चाहिए, ज़्यादा माइलेज देनी चाहिए, पेट्रोल कम खानी चाहिए और वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए जिससे कि मेरे बच्चे उसमें खा सके, पी सके, सो सके, जाग सके, उठ सके, बैठ सके और ज़्यादा बड़ी भी होनी चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। आपकी फैमिली से बड़ी तो आपकी रिक्वायरमेंट है। बल्ला, इनको कौन सी कार देनी चाहिए? सर इनके लिए मारुति की बहन बरखा अच्छी है। अच्छा, मारुति की बरखा, दिखने में बड़ी बड़ी, बैठने में बड़ी बड़ी, 3 सीट, पीछे की सीट दिन में सीट, रात में बेड बन जाती है। सामान रखना हो तो सीट नीचे, सामान ऊपर, और सामान रखना तो पीछे का ढक्कन ऊपर, सामान अंदर। और अगर लोग ना हटे ना तो छत पे बैठा दीजिए, 30-40 स्क्वायर फीट जगह एक्स्ट्रा है। और अगर बच्चे फिर भी रह जाए तो पीछे गार्ड पे खड़ा कर दीजिए, हैंडल पकड़ा के घर पहुंच जाएंगे आपके साथ। इसकी एवरेज क्या होगी? 1 लीटर में 23 किलोमीटर। अरे मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल नहीं है, कार है। ढलान में इंजन बंद कर देंगे तो एवरेज इतना ही निकलता है। ओ भाई गुरु। नमस्ते सर जी। नमस्ते। रोशन का काम कैसा चल रहा है उसका? बहुत अच्छा सर। कीमत पूछिए। कीमत अच्छा कीमत क्या होगी बता दीजिए आप। कीमत वेरी सिंपल, 8 लाख रुपए। क्या हुआ? जब गाड़ी खरीदनी है तो कीमत की क्या जरूरत है? अरे 2 नंबर का धंधा करते हैं आप। ये बाप बहुत दौलत छोड़ के गए आपके लिए। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेहनत से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। आप समझते क्या है? तो पैसे की कदर क्यों नहीं करते भाई साहब? मैं सेम नई कार मारुति की बरखा आपको 8 की बजाय 6 लाख में दूंगा। लेकिन ये तो मुझे 8 लाख बता रहा था। अरे ये तो नई कार बेच रहा है, मैं आपको 2 साल चली हुई दूंगा ना। इसका मतलब आप मुझे पुरानी कार दिलाना चाहते हैं? यही प्रॉब्लम है इंडियन मेंटालिटी की, हर चीज फर्स्ट हैंड ही चाहिए। अरे भाई साहब, अगर सेम मारुति की बेटी बरखा को अगर मैं 2 साल चलवाने के बाद सेम 4 टायर, सेम 4 दरवाजे, सेम 4 सीट के साथ रनिंग कंडीशन में 2 लाख कम में देता हूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यू शट अप। हम लोग नई कार बेचते हैं यू सर। गेट आउट। ये मेरे क्लाइंट है, मेरे ऑफिस में बैठे हैं। गेट आउट। वेट आउट। ओहो, गेट लॉस्ट। हाँ, चले बाहर। हाँ। अच्छा भाई साहब, ये पुरानी कार की डील फाइनल है? हाँ जी, मैंने फैसला कर लिया, मैं पुरानी गाड़ी ही खरीदूंगा। अरे भाई साहब, आपकी आवाज तो बिल्कुल मेरे बाबूजी की आवाज से मिलती जुलती है। वैसे एक बात बताइए, आपने तो बोला ही नहीं, तो ये आवाज कहाँ से आई? ओए खोते, यहाँ से आई आवाज ये ओरिजिनल इंजन से। आइए बाबूजी, आपका ही इंतजार कर रहा था मैं। यार मेरे ही दफ्तर में बैठ के मेरे ग्राहकों को भगा रहा है। आपके ग्राहकों को नहीं भगा रहा हूँ, मैंने तो आज से अपना नया धंधा शुरू किया है, पुरानी गाड़ियां बेचने का। वो पुरानी गाड़ियां तेरे पास है कहाँ जो तू बेच रहा है? बिजनेस मैनेजमेंट बाबूजी, आजकल के नए फंडे हैं बिजनेस के। पहले डिमांड पैदा करो, फिर सप्लाई करो। अब देखिए ना, जितने सारे ऑर्डर्स मैंने आज लिए हैं, कल अखबार में ऐड दे दूंगा और परसों देखिएगा पुरानी गाड़ियां खुद ब खुद चलकर मेरे पास आएंगी। अच्छा मान ले नहीं आई तो? अच्छा 5 गाड़ियां अपने घर में है ना? गाड़ियां बिकवाएगा? चल चल चल, दफ्तर खाली कर मेरा। क्या बाबूजी, आज ही सुबह तो आपने ऑफिस दिया मुझे। इसीलिए दोपहर में ही खाली करवा रहा हूँ। ओए पला, अच्छा कोई टेबल कुर्सी ऑफिस खाली कर। ओ हेलो। यार अंग्रेजी में बाहर निकलने को क्या बोलते हैं? गेट आउट। गेट आउट। फादर इन लॉ जी आपको गेट आउट बोला? हाँ मालिनी, गेट आउट भी बोला।
पता है, आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझे अंग्रेजी में डांटा और ऑफिस वालों के सामने बाहर निकाला। ऑफिस के अंदर बैठने का काम तो आप किया भी नहीं था। क्या मतलब? मेरा मतलब है सेठ जी, आप दोबारा घर से बिजनेस क्यों शुरू नहीं कर लेते? ओ, फिर से वही लॉन्ड्री वाला धंधा। लॉन्ड्री वाला धंधा नहीं सेठ जी, आप ऐसा बिजनेस करो जिसमें इज्जत हो, सबरवाल फैमिली का नाक ना कटे, बिना भाभी आपको तलाक का दम ही ना दे। हाँ? तो मालिनी तुम ही बताओ ना, अब घर से दोबारा कौन सा नया बिजनेस शुरू करूं? ये आप ही सोचो, कमाना आपको है, हमको नहीं। अरे रे पादरीला जी, आपके दादाजी तो कमाल के हैं। यकीन नहीं आता ना। पादरीला जी, आपके दादाजी शिकारी भी थे? और छोटे मोटे शिकारी नहीं थे, बहुत खतरनाक शिकारी थे। अच्छा। और चिड़ी कबूतर थोड़े मारते थे, वो मारते थे लैन, टाइगर, शेर, पैंथर। अरे बाप रे। एक दिन दादाजी आधी रात को उठे, बंदूक उठाई और निकल पड़े शिकार पर। फिर क्या, पहुंच गए जंगल, घना जंगल, आधी रात। दादाजी के दिल में तूफान, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, फिर चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। अरे कितना चलेंगे, तब तक तो जंगल खत्म हो जाएगा। 1500 की सैलरी और मेरे दादाजी हैं, इतना बड़ा जंगल है, थोड़ी देर तो चलाने दे। फिर क्या हुआ पादरीला जी? मालिनी पुत्र, आगे एक बहुत खतरनाक मोड़ आया। अयो, खतरनाक मोड़? हाँ पुत्र, खतरनाक मोड़। फिर क्या पुत्र, दादाजी मुड़ गए। मुड़ते देखा एक इतना लंबा, इतना ऊंचा, इतना तगड़ा शेर। देखते ही आंखें लाल हो गई। किसकी? शेर की? और नहीं कहते, दद्दू की। फिर क्या, उठाई बंदूक। शेर ने? और दद्दू ने यार। फिर लगाया निशाना। दद्दू ने? शेर ने। फिर पूंछ खड़ी हो गई। दद्दू की? शेर की। फिर लगाई छलांग। शेर ने? नहीं यार, दद्दू ने। फिर क्या एक होता है? और नकली शेर थोड़े था रबड़ का, चीर फाड़ करके खा गया दादाजी को। अरे बाप रे। देखा, ऐसे बहादुर थे हमारे खानदान में। हाँ। हेलो, हाँ जी, प्रेमजीत सब्रवाल बोल रहा हूँ। कौन जी? हे राम। आई एम सॉरी। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर जब आई एम सॉरी कहता है तो पूरा परिवार मिलके नहीं कहता है। देखिए, इन्हें कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और पैरालिसिस नहीं हुआ है। तो इन्हें हुआ क्या है डॉक्टर साहब? मुझे क्या पता, मेरा तो स्टेथोस्कोप खराब है, इसलिए मैंने सॉरी कहा। लेकिन मुझे लगता है खामोखा बेहोश हो गए हैं ये। तो फिर होश में लाइए ना डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं इन्हें होश में लाने का इंजेक्शन देता हूँ। अरे नहीं, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, इनको होश में लाने की दवा है मेरे पास। हाँ? एक मिनट, एक 5 का नोट मिला है मुझे सीढ़ी में, पता नहीं किसका होगा। 5 का नोट? नहीं, मेरा ही होगा, मैं लाहौर से लेके आया था, जेब में 5 रुपए लाला निकालने का। देखा। वो लेकिन गाँव वालों, तो तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हा? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? पादरीला जी, आप अपने घर में हैं पादरीला जी? नहीं गाँव वालों, ये मेरा घर नहीं है। मेंटल केस हो गए हैं ये। कौन है? अच्छा बात, और मैं जो बोलूंगा ना वो सुन के तुम सब लोग मेंटल केस हो जाओगे, बाल नोचोगे, कपड़े फाड़ोगे, कलाबाजियां खाओगे। अयो, ऐसा कौन सा बात है पादरीला जी? किस्सा कुर्सी का नहीं, मतलब तंदे का इस तरह से है पुत्र कि 25 साल पहले जब मैं इस शहर में आया था ना, तो मेरी जेब में 5 रुपए के नोट के सिवा कुछ नहीं था। बड़े बड़े सपने थे दिल में, लेकिन ठन ठन गोपाल, जेब खाली। धंधा करने के लिए कौन पैसा देता, कौन भरोसा करता इस बेरोजगार अजनबी आदमी पर। इतने में मिले मुझे आत्माराम जी, बहुत बड़े आदमी, बहुत पैसे वाले। वो मुझे धंधा शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए देने को तैयार हो गए, लेकिन बड़ी अजीब सी शर्त के साथ। कैसी शर्त बाबूजी? बिना पुत्र वो ये कि उन 2 लाख रुपयों से मैं धंधा शुरू करूं, मान लो घाटा हो जाए, धंधा ना चले तो मुझे उनको वो पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। अरे वाह। लेकिन अगर उन 2 लाख से धंधा चल गया, मुनाफा हो गया, एक एक पाई जो भी मैंने उस 2 लाख से कमाई है, 25 साल के बाद मुझे उनको वापस करनी पड़ेगी। अड़क कड़ौड़े हैं। ये बंगला, ये सब कुछ, ये उन 2 लाख की वजह से ही है, उन आत्माराम जी की वजह से ही है। मैंने उनको बहुत साल बाद ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आज 25 साल बाद उनका फोन आया है और वो आ रहे हैं अपनी शर्त के पैसे लेने। ये घर, इस घर की एक एक चीज, मेरा गैराज, गड्डियां, बैंक बैलेंस, नहीं, यहाँ तक ये जो कपड़े तुम लोगों ने पहने हुए ना, खुद तो ये भी उनके हो जाएंगे। 2 दिन के बाद मैं हो जाऊंगा आदमी सड़क का।
भाऊजी, ये आप क्या कह रहे हो भाऊजी? कुछ दिनों में मेरी सिलेक्शन टीम घर पर आने वाली है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? होते एक काम करना, वो सामने शंभू राज की दुकान है ना चाय की, उनको वहीं पे मिल लेना। वैसे भी 2 दिन के बाद हम वहीं होंगे फुटपाथ पर। मेरा करियर, मेरे अरमान, मेरे सपने, मेरा फ्यूचर पंक्चर हो गया, सब पंक्चर हो गया। पंक्चर से यार आइडिया आया। ओए बॉबी, ओए खोते, और तो फुटपाथ पर पंक्चर की दुकान क्यों नहीं खोल लेता? उछल के नाच करते हुए, डांस फूस करते हुए पंक्चर लगाना, हो सकता है किसी फिल्म वाले की नजर तुम पे पड़ जाए, चांस मिल जाए। और मेरा क्या होगा बाबूजी? ओए खोते, इसकी सेहत देख के बता, ये कल्ला टायर उठा लेगा? नहीं। और कल को ट्रक का टायर आ गया तो दोनों मिलके उठाना। हाँ ठीक है। 1 मिनट बाबूजी, 1 मिनट। आपने कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया है? मेरा मतलब है कोई एग्रीमेंट, प्रॉपर्ट? नहीं। बस पैसे लौटाने की जरूरत ही नहीं है। ये बेईमानी है सेठ जी, धोखा है। ज़बान ज़बान होता है, दिया तो दिया। हमको एक बात भूलना नहीं चाहिए, वो फादरिन जी पर उस वक्त भरोसा किया जब किसी ने नहीं किया, और आज हम उसी का भरोसा तोड़ दे। जी ये ठीक बात नहीं है सेठ जी। वाह मालिनी पुत्र, वाह क्या बात कही है। ओए खोतो, और सीखो कुछ, इसको बोलते हैं संस्कार। मैं बाबूजी हूँ तुम्हारा, मैंने फैसला कर लिया है। आत्माराम जी आ रहे हैं, मैं अपनी कमाई की पाई उनके हवाले कर दूंगा। मैंने उनको नमक खाया है। अयो नमक नहीं फादरिन जी, पैसा खाया। अब गोली भी खा लीजिए। ये लीजिए पुत्र। ये क्या फादरिन जी? मालिनी पुत्र, फुटपाथ पे ग्लास थोड़े मिलेंगे। सही बात है। देख रहे हो पापा जी, देख रहे हो, आपके पप्पू ने वही फैसला किया जो आपने सिखाया था। ईमानदारी के लोटे में जो सच्चाई का जमाल कोटा आपने पिलाया था ना, उसी जमाल कोटे ने कमाल करवाया आपके पप्पू से। पापा जी, सही किया ना मैंने? पापा जी, ये क्या था? आशीर्वाद। गाल पर? और दिया तो पीठ पर ही था, निशाना चूक गया। लेकिन पापा जी, इतना करारा आशीर्वाद? ओए खोते, मेरे आशीर्वाद तो ऐसे ही होते हैं। पंगा तो तूने खुद लिया है। बहरहाल, मैं बहुत खुश हूँ कि तूने हमारे खानदान की परंपरा और आदर्शों का पालन किया, ईमानदारी से काम लिया। दे आत्माराम को सब कुछ दे दे। वो तो ठीक है पापा जी, लेकिन वो नोटों की गड्डियां। पापा जी, अब ये आशीर्वाद था? नहीं, फिर से निशाना चूक गया? नहीं खोते, ये थप्पड़ ही था। क्यों पापा जी? नालायक, गधे के बच्चे, उल्लू की औलाद, खच्चर के पुत्र। क्या खड़ा होकर डायलॉगबाजी कर रहा? क्या हिसाब किताब कर? एक चवन्नी का भी कपड़ा हुआ ना तो याद रख, आत्माराम तुझे माफ कर सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुंडी मतला, मुंह से बोल। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। क्या हाँ जी, हाँ जी? नहीं पापा जी, कोई कपड़ा नहीं होगा, कोई कपड़ा नहीं होगा। ओए पप्पू, ओए खोते सुन। हाँ जी। कभी कभी मेरे तस्वीर के हार भी बदल दिया कर। रोज रोज हार बदलने लगा ना तो पता खर्चा कहाँ जाएगा। कमाल की बात कर चंडो। पापा जी, अब ये क्या था? ये क्यों? फादरिन जी, बड़े फादरिन जी का फोटो के सामने क्या बात कर रहे हैं? पुत्र, आखिरी बार थप्पड़ खा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आज आखिरी बार इस घर में पापा जी की फोटो से बात कर रहा हूँ। तुम कैसे आई पुत्र? फादरिन जी, हम सिर्फ ये कहने आए थे, आज आपका ईमानदारी देखकर हमारे दिल में आपके लिए और इज्जत बढ़ा। आप सचमुच ग्रेट हो। थैंक यू मालिनी पुत्र, थैंक यू। मालिनी पुत्र, हाँ? इतना हौसला बढ़ा रही हो तो मेरी मदद करोगी? अयो, ये नब्रिकेट डिटेल जरूर फादरिन जी, बोलिए ना। मालिनी पुत्र, 25 साल में मैंने जो जो कमाया है उसकी पूरी डिटेल तैयार करनी है, पाई का हिसाब बनाना है। बनाओगी मेरे साथ? आप भी काम शुरू कर देते। चलिए चलिए। और जिंदी रह पुत्र, चल चल चल। बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। इस आत्माराम के बच्चे के कारण एक ही झटके में हम कंगाल हो गए। नो, अकॉर्डिंग टू मी भाभी, ये गलती आत्माराम की नहीं, तो फिर किसकी है? सारी गलती बाबूजी की है। न जाने कहां से ईमानदारी की डकार आने लग गई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो रहा है। भाभी, क्या करेंगे? करना क्या है? जब शंभूनाथ की दुकान पे बैठ के अपने सिलेक्शन टीम को वड़ा पाव खिलाएगा ना तो सब यकीन हो जाएगा। सोचो। आइडिया। क्या? अगर हम आत्माराम को कन्विंस करें, हम सब मिलकर कन्विंस करें कि बाबूजी पूरी तरह से पागल हो गए, उनके पास कुछ भी नहीं है, कंगाल हो गए, सिर्फ बाबूजी को ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ है। अगर हम आत्माराम को इस बात का यकीन दिला दे तो बस। जी मैं आत्माराम। आत्माराम?
जी सर आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। 1 मिनट। अरे बॉबी भैया, पिंकू भैया, रोशन भैया, बीना भाभी, जल्दी आइए। आत्माराम जी आए। आप जनाब आत्माराम जी, आइए 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 आइए। आपको यहाँ आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? मुझे कहीं भी आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। हेलो हैंडसम मैन, नमस्कार। कहिए क्या लेंगे आप, ठंडा गरम? जी नहीं, कुछ भी नहीं, शुक्रिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैं आप लोगों से आप लोगों का सब कुछ लेने आया हूँ और आप लोग इतने प्यार और इज्जत से मेरे साथ पेश आ रहे हैं। बात क्या है? वो क्या है ना सर, जिस सब कुछ का जिक्र आप कर रहे हैं उस सब कुछ में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आज से 25 साल पहले जो आपने 2 लाख रुपए दिए थे ना बाबूजी को, हाँ। बाबूजी ने उससे गैराज खोला। हाँ। आपके आशीर्वाद और ऊपर वाले के साथ से धंधा चल निकला। दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हुई, लाखों करोड़ों कमाए बाबूजी ने। गुड, वेरी गुड। वेरी बैड, वेरी बैड। ऊपर वाले को ये मंजूर न था। क्यों, क्या हो गया? 1 साल पहले एक दिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। धन दौलत, रुपया, पैसा, घर, मकान, धंधा पानी, सब कुछ फिनिश। बेचारे बाबूजी, बेचारे बाबूजी, बेचारे बाबूजी कंगाल हो गए। एक दिन में आसमान से जमीन पर आ गिरे बाबूजी। वो कैसे? मुरलीधर, बाबूजी का पार्टनर मुरलीधर गद्दारी करके बाबूजी के साथ एक एक पैसा लेकर भाग गया। अगर वो मुझे मिलेगा ना तो मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे मार डालूंगा। भैया भैया भैया, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो गनीमत थी आत्माराम जी, लेकिन बाबूजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, पागल हो गए। हाँ, वो तो आज तक ये समझ रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब किराए का है, ये बंगला किराए का, ये सामान किराए का, ये नौकर किराए का। हाँ अंकिल, मैं खुद इस घर में उधारी पे काम कर रहा हूँ। बस बाबूजी के इसी एक भ्रम को जिंदा रखने के लिए हम सब लोग रात दिन खून पसीना एक करके एक एक चीज का किराया भरते हैं। बस अब तो हमारी जिंदगी का मकसद ही यही रह गया है। धन्य धन्य है। अरे क्या श्रवण जैसी औलादे पाई है प्रेमजीत ने। सही बात, धन्य है, धन्य। आत्माराम जी, बस आपसे एक विनती है, अभी थोड़ी देर में बाबूजी आने वाले हैं। देखिए, लंबी लंबी हाकेंगे, लंबी लंबी फेंकेंगे, लेकिन आप ना उनकी बातों पर रिएक्ट मत कीजिएगा। वो थोड़ी से वैसे भी आपको कुछ मिलना मिलाना है नहीं, भला कर जाइएगा, ये ना। हाँ सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर। हाँ भाई, ठीक है ठीक है। ओ जी आत्माराम जी आ गए आप। ओ जी आया नू, जी आया नू। प्रेमजीत, ओए, ये दिखने में तो पागल नहीं लगते। ये दिखने वाला पागलपन नहीं है, और यही पागलपन की सबसे खतरनाक किस्म है। और धनपाग जी, धनपाग हमारे जो आप पधारे। ये हमला तो नहीं करते? करते हैं मगर प्यार से। आत्माराम जी, आजी। बैठो जी, बैठो। इतनी जल्दी क्या है? वैसे आत्माराम जी, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। 25 साल पहले आप मेरी जिंदगी में भगवान का रूप लेकर आए। इतना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर, और लुप्त, ना कोई ठिकाना छोड़ा, ना कोई पता। भाई साहब, 25 साल कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, लेकिन नहीं जी नहीं, आप कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं। पर चलो जी, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। 25 साल के बाद आपके दर्शन किए, आपको देखकर जी मजा आ गया। मैं कह जी तबीयत ही खुश हो गई मेरी तो। लेकिन मेरी खराब हो रही क्या तबीयत। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, भाई साहब कमाल कर रहे हैं आप। ऐसे कैसे चलता हूँ? वो इतने मुश्किल से आप हाथ में आए हैं, ऐसे कैसे जाने देंगे आपको? क्यों मालूम है पुत्र? हाँ हाँ बिल्कुल फादर-इन-लॉ जी। आत्माराम जी, हमारा फादर-इन-लॉ जी आपको बहुत मानते हैं, आपको बहुत इज्जत करते हैं, और फिर जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम तो पूरा करनी है ना। आपको आपका अमानत लौटाना है ना। हाँ हाँ, उसके लिए मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं नहीं, आत्माराम जी बड़े बुजुर्ग फुर्सत में कह गए हैं, फर्ज और कर्ज जितनी जल्दी चुक जाए उतना अच्छा होता है। मैंने बंदे लगा दिए हैं जी, मारने पुत्रों में खुद भी लगे हुए हैं। बस कल तक हमें पता चल जाएगा जी कि 25 साल में मैंने क्या क्या कमाया। ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। नहीं आएंगे तो तब ना, जब आपको जाने देंगे। आपको जाने नहीं देंगे हम। आप कल तक हमारे मेहमान बनकर रहेंगे यहीं हमारे साथ।
लेकिन मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है। नहीं जी नहीं, आपको यही रहना है पैसा। अरे मगर मुझे जाना है भाई। रहना है। अरे मगर मुझे जाना है। रहना है भाई साहब, कमाल कर रहे हैं। ओ बेटा, ये पागल प्रेमजीत से मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ। हाँ, ये वो आत्माराम जी, हमारा फादर इन लॉ जी पागल नहीं है। अरे ये पागल है। जब से इसके पार्टनर मुरलीधर ने इसे धोखा दिया है, तब से ये पागल हो गया है। अरे ये मुझे क्या पैसे देगा, ये तो खुद लूट पीट गया है। एक मिनट, ये आपसे किसी ने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ? अब वो हो गई तसल्ली। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा खाना, और आत्माराम की प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह गई। अरे मुझे क्या पता था कि बाबूजी अचानक इतनी अबनॉर्मल बिहेव करेंगे और सारी पोल खुल जाएगी। बाबूजी ने आज तक कभी नॉर्मल बिहेव किया है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले कभी नॉर्मल नहीं होते। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर अब हो भी क्या सकता है, अब तो बाबूजी उस आत्माराम को सारी प्रॉपर्टी सौंपने की ठान चुके हैं। खैर से काम लीजिए रोशन भैया। आइडिया बोल। इतना डल रिएक्शन। बोल ना। अब बोल। मैं बोल रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए आत्माराम की तबीयत खराब हो जाए, या फिर वो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाए? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें कुछ सोचने का, कुछ करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बीच शायद बाबूजी अपना इरादा बदल ले। ऐसा होगा कैसे? कहीं मर तो नहीं जाएगा? नहीं भैया, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर भुजन ने कहा है 4-5 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाएगी, जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी डाउट हो तो ट्राई करें। हाँ, ट्राई कर लो। थोड़ी इंजेक्शन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पकड़नी है तो उससे पकड़े। थोड़ी जल्दी देखते हैं ये आत्माराम का बच्चा 4-5 दिन के लिए खटिया कैसे नहीं पकड़ता है। ये देख क्या है, अमरूद। अबे पागल, सुतली बम है। चिमन पटाखे वाले को खास ऑर्डर देके बनवाया है। अनार, चक्री, फुलझड़ी, सारी चीज का मसाला इसमें मिक्स किया है, और जिस पर फूटेगा ना, उसकी हालत दशहरा के रावण जैसी हो जाएगी। जा, चुपचाप जाके रख क्या। क्लीनिंग, सफाई। रखा। गुड, अब आएगा मजा। फादर इन लॉ जी, ये लीजिए, सब पेपर्स तैयार। शाबाश पुत्र। आत्माराम जी, ये जी मैंने लीगल पेपर सारे साइन कर दिए हैं। 25 साल में मैंने क्या कमाया है, एक पाई का हिसाब है जी इन फाइलों में। लो जी भाई साहब, चेक कर लो जी, चेक कर लो और संभालो जी अपना माल। आत्माराम जी, अरे लीगल पेपर है, पेपर क्यों फाड़ दिया जी? प्रेमजीत, इन भौतिक चीजों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्रेमजीत, तुम चाहते तो जिस पागलपन का नाटक तुम्हारी इन औलादों ने रचा था, उसकी आड़ लेकर अपने वचन से मुकर सकते थे। तुमने ऐसा नहीं किया। और हाँ, उसी पागलपन पर यकीन करने का मैंने नाटक किया, तुम्हें बेईमानी का और एक मौका दिया, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया, क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे दोस्त, क्योंकि तुम बेईमान नहीं हो। ये सारी दौलत तुमने अपनी लगन और मेहनत से कमाई है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। भाई साहब। हाँ प्रेमजीत, आज मैं तुम्हें अपने वचन और कर्ज से मुक्त करता हूँ, क्योंकि आज मैं भी मुक्त हो गया हूँ। खुश रहना मेरे दोस्त, अलविदा। खुश रहो बहू, खुश रहो। आत्माराम जी, आत्माराम जी, ओए खोतो, देख लिया? कहते थे सच्चाई और ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं होती। सॉरी बाबूजी। मालिनी पुत्र, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, नहीं तो आदमी का क्या भरोसा, कभी भी पागल हो सकता है भाई। तो चुपाई खोता, वो आदमी कभी भी लालची हो सकता है। मालिनी पुत्र, थैंक यू। मिस्टर प्रेमजीत जी, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ जी, ये आत्माराम जी हैं। ये इनकी शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों?
3 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में इनकी मौत हुई। चलिए। अयो फादर इन लॉ जी, यू मीन ओनली आत्मा? नो राम।